जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। पाकिस्तान का ठुकम ठुकाई का सीजन शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मोटा अटैक मारा है पाकिस्तान के ऊपर पिछले कुछ दिनों के अंदर। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर काफी सारी चीजें चल रही हैं जिसके चक्कर में उसको झटके पे झटके मिल रहे हैं। यहाँ पर भारत ने भी थोड़ा अपने बहती गंगा में हाथ धोने का जैसे बोलते हैं, वो भारत ने भी कर रखा है। तो जरा देखें हुआ क्या है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। नवाब बुख्ती की जो 18वीं असैसिनेशन की जो एनिवर्सरी है, उसके चलते चलते बलूचिस्तान ने ऑपरेशन हेरॉफ या ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च करा है ऑल अक्रॉस बलूचिस्तान। यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा, इफ आई मे शो यू, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस तरह से इन लोगों ने चारों तरफ एक अटैक करा है। तो ये मैप है, आप ये देख रहे हैं कि पूरा एरिया के अंदर जबरदस्त तरह से अटैक किया है बीएलए ने। और ये बीएलए का अपना पब्लिश मैप है। यहाँ पर देखिए, जो मेन हाईवे है कोहे सुलेमान का, ये इधर से जाता है, ये जो इस तरफ से जाता है नीचे ग्वादर की तरफ, इसको यहाँ पर इन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। एंड काफी हद तक जितनी भी गाड़ियां वहां पर मिनरल्स मिनरल्स लेके जा रही थी, वो भी उड़ा दी हैं। नाउ तुर्बत सिटी यहाँ पर है। यहाँ पर एक ये हाईवे बेसिकली ऐसा आता है, तुर्बत पंजगुर, उसके बाद नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पर पंजगुर, यहाँ पर पंजगुर से तुर्बत आएगा, तुर्बत से इस तरफ जाके फिर ये नीचे आता है। तुर्बत में भी एक मेन रोड पे काफी हद तक एक्चुअली रोड खोद खाद के एक्सप्लोजन भी करे हैं। यहाँ पर एक बेला कैंप है इनका, यहाँ इस जगह के अंदर ये बेला कैंप है। इसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी के करीब करीब रिपोर्ट जो आ रही है, 40 से 60 सोल्जर्स के ऊपर बहुत बुरा अटैक हुआ है। और कहीं ना कहीं 40 to 60 सोल्जर्स हैव डाइड इन दिस पर्टिकुलर अटैक। और ये बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने करा है। मजीद ब्रिगेड इज लाइक देयर वेरी वेल ट्रेन ब्रिगेड, जो लिटरली अफगान तालिबान और बाकी लोगों के साथ ट्रेन होके आई है। तो ये चीज हमको थोड़ा समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर जितने भी मेन हाईवेज हैं, जितने भी सब कुछ हैं, उन सब पे इस टाइम पे बीएलए का एक कहीं ना कहीं या तो कंट्रोल है या उसके ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी है। इस महीने के अंदर, इसी महीने के अंदर बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी के 102 सोल्जर्स को ऑलरेडी डिचकियां कर दिया है। उसमें से 22 पुलिस वाले हैं और बाकी सब आर्मी के हैं। ठीक है, और ये उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बोला है। अब देखिए, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को कितना पता है क्या नहीं पता, वो सब अलग स्टोरी है। बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि अटैक्स और इसके काफी वीडियोस, ये वो काफी कुछ बाहर निकल रहा है। तो यू कैन कोलैबोरेट। अगर आप 100 का फिगर ना भी माने, तो मैं तो यहां तक बोलने को तैयार हूं, अगर कंजर्वेटिव फिगर आप ले, 60 से 80 इनके सोल्जर्स को ऑलरेडी ये ठोक चुके हैं इस महीने के अंदर, अगस्त के महीने के अंदर सिर्फ। नाउ अगर आप देखें पिछले थोड़े टाइम के अंदर काफी हद तक छोटे छोटे अटैक्स चली जा रहे हैं। कोस्ट गार्ड पर्सनल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक हैंड ग्रेनेड अटैक हुआ। ठीक है, उसके बाद तुर्बत में और भी जो पाकिस्तानी मिलिट्री की पोजीशन है, उसके ऊपर अटैक हुआ। कराची हाईवे जो है बेला के पास, वहां पर जाके एक अटैक हुआ। उसके बाद तुर्बत की रोड मैंने आपको बता दिया। बुदेला के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। तो दिस सीरीज ऑफ अटैक्स इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान, और ये चीज बैक टू बैक चल रही है। यहाँ पर टीटीपी, जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ कि साहब ये जो अटैक्स उनके होते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं। अभी साउथ में अटैक हुआ है, लेट मी अश्योर यू नॉर्थ के अंदर अटैक अभी होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड तरह से अटैक करते हैं। यहाँ पर वजीरिस्तान के अंदर कोई एक ऑपरेशन चल रहा था जहां पर इनके एसएसजी डिप्लॉयड थे। टीटीपी के दो सोल्जर्स, दो फ्रीडम फाइटर्स इफ आई मे से दैट, को पाकिस्तानी आर्मी ने मारा था एक दो दिन पहले। वो बेसिकली एक बलोच ओरिजिन था और एक पश्तून था उसके अंदर से। उसमें टीटीपी के दो बंदों को मारा था पाकिस्तानी आर्मी ने। उसके जवाब में आज एक एक बेसिकली एक एम्बुश टाइप अटैक किया है टीटीपी वालों ने। और टीटीपी और कई लोग तो ये भी बोलते हैं भाई टीटीए वाले भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे बदला लेने के लिए। और यहाँ पर 6 पाकिस्तानी आर्मी के एसएसजी सोल्जर्स को डिचकियां कर दिया गया है। इनकी बॉडीज की फोटोग्राफ्स लिटरली वायरल हो रही हैं पाकिस्तानी इंटरनेट के ऊपर। अब पाकिस्तान में जितना इंटरनेट है उसमें वायरल हो ही रही हैं। यहाँ पर टीटीपी ने चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं खैबर पख्तूनवा में, कौन से लकी मरवत एरिया के अंदर, बन्नू बन्नू के कुछ एरियाज के अंदर जो मेन रोड्स वहां पर जाती हैं उसके ऊपर। और यहाँ नॉर्थ में अगर मैं आपको बताऊं, तो वहां पर चित्राल के मेन हाईवे के ऊपर NH 44 है मेरे ख्याल से वो, उसके ऊपर तो ऑलरेडी चेक पॉइंट्स ये लोग लगा चुके हैं। तो देखिए, ये चेक पॉइंट्स लगाते हैं, एक मोटा अटैक करते हैं, चेक पॉइंट्स लगाते हैं, कभी कभार वहीं रह जाते हैं, कभी कभार उठ के पीछे चले जाते हैं एक मैसेज भेज के। तो दिस इज अ बिग टेंशन व्हिच इज हैपनिंग देयर। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं टीटीए अफगानिस्तान के साथ काफी बात करने की कोशिश कर रहा है कि साहब हमारी आप टीटीपी से बात करा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात हो नहीं रही है। ठीक है, अभी भी एक एक खबर आई है बोलान एरिया के अंदर राइट नाउ एज आई एम डूइंग दिस रिकॉर्डिंग, मतलब ये वीडियो 10:30 बजे आएगा। मैं लिटरली 8:45 नहीं 9:35 पे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो 9:35 पे ये अपडेट आया कि बोलान एरिया बलोचिस्तान में एक मैसिव
ह्यूज ब्लास्ट हुआ है ऑन अ स्ट्रेटेजिक सप्लाई रूट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। देखिए, इस टाइम पे ये जो बलूचिस्तान का गेम है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी आगे चलेगा। कल रात को भी हमने डिस्कस करा था एंड मैं आपको ये अभी भी बता रहा हूँ, भालन बलोच इज़ गोना बिकम अ वेरी, वेरी बिग फिगर गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये जो इन्होंने एक एक नेशनल गैदरिंग करी थी ग्वादर के अंदर, जहाँ पर इन्होंने ग्वादर को पूरी तरह ब्लॉकेड कर दिया था एंड इसको जो बाहर से और इधर-उधर से सपोर्ट मिल रही है, वो पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी झेल नहीं पाएँगे। यहाँ पर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, पाक अमेरिका के आँख के आगे बलूचिस्तान में एक बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैप देखेंगे, अगर आपको चाइना के साथ लड़ना है, यू नीड टू हैव अ बेस फार अवे फ्रॉम चाइना, जहाँ पर चाइना आपको तंग ना कर सके, बट नॉट सो फार अवे कि आप कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इधर-उधर ना कर सको। प्लस बलूचिस्तान के अंदर एक जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उससे ईरान में भी ये उल्टे काम कर सकता है और यहाँ से नॉर्थ में जाके आप सीधा नॉर्थ की तरफ जाके ये सेंट्रल एशिया और रशिया की तरफ भी उंगली कर सकता है। प्लस एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है इसको भारत के ऊपर, क्योंकि अमेरिकन फोर्स इज सो क्लोज टू इंडिया, वुड आल्सो मीन दैट भारत के ऊपर भी उल्टे सीधे काम और जितने भी इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस और ये सब है, वो थोड़ा और आसानी से वो कर पाएगा। अब अगर आप सिचुएशन पाकिस्तान की देखें इस टाइम पे कि भई वो एक ऐसे क्रक्स पॉइंट पे आके खड़े थे, अमेरिकन ने इनको आईएमएफ मना कर दिया, आईएमएफ मना हो गया, उसके बाद ये ऑपरेशन लड़ रहे हैं, उसके लिए कोई $100 मिलियन टाइप मिल गया, 100 मिलियन से क्या होता है? 2 दिन, 3 दिन का बेसिकली वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट, उसके आगे कुछ नहीं है वो। बट इन एनी केस इतने प्रेशर में है कि इन लोगों की अभी स्टेबिलिटी क्वेश्चन के अंदर आ रही है एंड कहीं न कहीं फैज़ हमीद और इन लोगों को अंदर डाल के, डब्बे के अंदर डाल के, ये इमरान खान को कंप्लीटली आउट ऑफ द इक्वेशन करना चाहते हैं, ताकि ये जो इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है इमरान खान की तरफ से, वो हट जाए। नाउ वो भी हटना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इमरान खान को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रहा है यूके से। नाउ यूके की एम्बेसडर बाय द वे इनसे मिली थी नवाज़ शरीफ से, वहाँ पे बड़े कठोर से सवाल पूछे गए उनसे कि आप इमरान खान के साथ ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? और यूके एक ऐसा कंट्री है पाकिस्तान के लिए जहाँ पाकिस्तान पंगे नहीं ले सकता, क्योंकि पाकिस्तान का काफ़ी सारा डायस्पोरा यूके में बैठा है और प्लस जितने भी ये टेढ़े-मेढ़े ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशली आर्मी के जो ट्रेनिंग-वेनिंग ये सब होती है सैंडर्स के अंदर, उसके बिना पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता और जितने भी इल्लीगल असाइलम सीकर्स हैं, ये हैं, वो सारे यूके में बैठे हैं। आपको ये भी पता होगा, नवाज़ शरीफ का जो मेन घर है, वो यूके में ही है, पाकिस्तान तो घूमने आता है वो। ठीक है, तो ये यूके का भी एक प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर एंड कहीं न कहीं देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस व्हिच इज़ कमिंग ऑन टू पाकिस्तान एज़ फार एज़ स्टेबिलिटी एंड एज़ फार एज़ ये टेररिज्म इज़ कंसर्न्ड। बट ऑब्वियसली भारत को ये बताए बिना, अगर ये ओपन में ये करेंगे तो भारत में कहीं न कहीं एक कहीं न कहीं एक अग्रेसिव पोस्चर दिखाने की कोशिश करेगा। तो दैट्स समथिंग दैट दे डोंट वांट। जब पाकिस्तान नीचे गिरा हुआ हो, उस टाइम पे भारत आके अगर सिर में उसके डंडा मार दे, तो ये वेस्ट के लिए एकदम नाक कटी वाली बात हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, वेस्ट को ये भी चाहिए होगा कि कहीं न कहीं एक एक कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान भारत को एक 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 घाव देता रहे बार-बार, बार-बार, ताकि भारत का फ़ोकस और हमेशा पाकिस्तान में जकड़ा रहे और कहीं न कहीं भारत को इंस्टिगेट किया जाए कि किसी तरह से कुछ ना कुछ करे। तो ये डबल गेम खेलने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को एक तरफ बचाएँगे भी और एक तरफ उसको ऐसी सिचुएशन में लेके आएँगे कि भारत से उसको एक थप्पड़ भी पड़े एंड कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो। आपको पता ही है बांग्लादेश में उसके बाद क्या हो रहा है। बांग्लादेश की स्टोरी बहुत ही अजीब चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि वहां पर काउंटर प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो आईएमएफ रिजेक्ट हो गया, चाइना लिटरली आउट हो रखा है वहां से। ठीक है, अगर आपका ऊपर का पास ही बंद है, खुंजरे पास बंद है, नीचे पूरा सीपीईसी की रोड ब्लॉक हो रखी है, तो चाइना का सीपीईसी और ये वो जो भी है वो बंद है। उसके सोल्जर्स इस टाइम पे जो चाइना के पाकिस्तान के अंदर है वो फंसे हुए हैं एंड लेट मी टेल यू, दे आर बेसिकली गार्डिंग द रूट्स, उनके जो एसेट्स हैं यहाँ पर और दूसरे ये जितने भी हाइड्रो पावर स्टेशन और ये सब हैं जिसके ऊपर पहले भी अटैक्स टीटीपी कर चुकी है, तो उसके सिक्योरिटी के लिए चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्लस चाइनीज के जो भी एसेट्स हैं यहाँ पर, जो फ्रंटलाइन एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल द JF-17, सॉरी नॉट JF-17, द J-10C, दैट इज व्हाट चाइनीज आर मोर कंसर्न्ड अबाउट। तो जो पुराने जहाज इनको इनको पाकिस्तान को दान में दिए हुए हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई चाइनीज सोल्जर्स प्रोटेक्शन, उनके सर्विसिंग, ये वो उन चीजों के लिए जो भी चाइनीज के ट्रूप्स यहाँ पर हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, नाउ फैज हमीद के बारे में मैंने आपको बताया। अब आखिरी झटका लगाया भारत ने। भारत पार्ट है एससीओ का। अगर आपको याद होगा तो 1 साल पहले ये आए थे यहाँ पर गोवा में एक समिट अटेंड करने के लिए, क्या नाम है इनका, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। तो कहीं न कहीं ये ऐसा लग रहा था कि अच्छा भई चलो मल्टीलैटरल फोरम में भारत और पाकिस्तान के अंदर कहीं न कहीं कुछ कोऑर्डिनेशन ये सब हो। लेकिन वो सब जो भी स्पेकुलेशन थी, जो काफ़ी अभी भी अमन की आशा वाले लोग हैं, उनकी स्पेकुलेशन पूरी रॉन्ग हुई और जिस तरह से बिलावल को यहाँ पर ट्रीट किया गया उसके हिसाब से तो आई डोंट थिंक देयर वाज़ एनी डाउट लेफ्ट कि भारत का कोई मूड नहीं है इनके साथ इंटरैक्शन करने को। बट इन एनी केस पाकिस्तान के पास प्रेसिडेंसी आती है एससीओ की इस बारी, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को एक इनविटेशन दिया है। मेरे को लगता नहीं है
विच इज 99.99% कि मोदी साहब वहां पर जाएंगे। अगर जाएगा भी तो कोई ये इधर फॉरेन सेक्रेटरी या कोई जाएगा, या जयशंकर जी जा सकते हैं एज अ रेसिप्रोकल थिंग, जब वो बिलावल भुट्टो भी यहाँ पर आए थे जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि सुबह जाओ दोपहर में आ जाओ, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी तक कुछ इतनी कंफर्म नहीं है, बट वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर दैट मोदी इज नॉट गोइंग टू गो देयर। पाकिस्तान में देखिए बहुत टाइम से जब भारत के जो प्रधानमंत्री और काफी जो मिनिस्टर्स और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं ये फ्लाई करते थे, पाकिस्तान की एयर स्पेस कम ही यूज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान परमिशन नहीं देगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टूपिड थिंग्स। अब देखो इस टाइम पे मोदी साहब आ रहे थे पोलैंड से, अब इन्होंने एससीओ का देना था तो थोड़ा एक कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कर्व देना था, तो इन्होंने परमिशन क्लियर कर दी कि भैया आप यहाँ से आ सकते हो। ठीक है। और परमिशन हमेशा लेते हैं कि भाई ठीक है आप ये वो, और उनके भी जब जाते हैं हमेशा वो लेते हैं, इफ दे आर गोइंग टू बांग्लादेश और समथिंग लाइक दैट, दे ऑलवेज हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अस बिफोर दे फ्लाइंग अक्रॉस। कभी कभार हम देते हैं, कभी कभार नहीं देते। तो ये देखिए ऊपर नीचे टसल पसल चलता रहता है पाकिस्तान के साथ। बट इस टाइम पे नॉर्मली जब मोदी साहब ऊपर से उड़ते थे या कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर से उड़ता था, तो एक जेस्चर की तरफ से उनको वो एक ग्रीटिंग्स टाइप एक मैसेज दिया जाता था कि भाई ग्रीटिंग्स हेलो पाकिस्तानीज, ये वो आप सब ठीक हो एंड ऑल दैट स्टफ। ये वो कुछ बेवकूफी विच आई अगेन डोंट बाय। ये जो ट्रेडिशंस है ना, इनको उठा के कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहिए। इस बारी आई थिंक मोदी साहब हैज डन द राइट थिंग बाय गिविंग नो सच जेस्चर। बिल्कुल नहीं, ऊपर से उड़ के आए, चौड़े में आए, दिल्ली में लैंड करे, और धेले का एक शब्द नहीं निकला पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए कचरे के डिब्बे को। एंड यू कांट बी एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद द कचरे का डिब्बा बाय गिविंग सम ग्रीटिंग्स और सम स्टूपिड थिंग लाइक दैट, जो एक डिप्लोमेटिक जेस्चर के बारे में लोग बात करते हैं, ये वो एंड ऑल दैट बुल। I don't buy all that, and I think Modi साहब has done the right thing by not giving any gesture। और ये चीज पाकिस्तानियों को काफी थोड़ी सी पिंच हुई है, क्योंकि उनके पेपर्स के अंदर और उनके एनालिस्ट जो हैं बड़े सारे, वो उसके बारे में बात करनी शुरू हो गए हैं। एक लास्ट में आपको झटका बताऊं, देखिए पाकिस्तान के लिए क्रिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब तो पता ही है। अब क्रिकेट में आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं जय शाह साहब। वैसे भी उनको लगता है यार भारत उनको ये करता है वो करता है, कभी चैंपियंस ट्रॉफी की कुछ हो रहा था, ये हो रहा था। मैं इतना क्रिकेट फॉलो करता नहीं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में स्पेशली पाकिस्तान के लिए क्रिकेट क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी मैटर करती है। तो अब जय जय शाह साहब बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन, तो इनकी पॉलिटिक्स जो क्रिकेट की बड़ी मैटर करती है, इनको और चुभेगी। ठीक है, ये चीज बड़ा इनको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। मैं आपको ये भी और चीज बताऊं, देखिए पाकिस्तान का जो गेम चल रहा है इस टाइम पे, इन्होंने कोशिश करी है, ये जो आईएसआई के जो टट्टू बैठे हैं बांग्लादेश में भी बड़े कूद रहे थे कि साहब ओहो अब तो ये हो गया वो हो गया। ये चीज ये भूल गए हैं कि भैया व्हेन पीपल सिटिंग इन ग्लास हाउसेस डोंट थ्रो स्टोन्स एट ईच अदर। ठीक है। अब जो चीज बाहर आती नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो होती नहीं है। समझदार ये इशारा काफी समझ जाएगा। और ये देखते हैं गेम आगे जाती कहाँ है, किस तरह से पाकिस्तान को झटके पे झटके और मिलते रहेंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करूंगा यूएस और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, किस तरफ जा रहे हैं ये इंजन्स के ऊपर, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो जरा उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे भाई गहरे राज्य का किस तरफ से डायरेक्शन चल रहा है, एंड क्या चाहते हैं वो दुनिया के साथ, क्योंकि कई जगहों पे काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं दुनिया के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और आज रात को हमारे सबके फेवरेट हैं कर्नल अजय रैना, जो हमसे 10 बजे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और भारत के एक नजरिए के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स हाँ, आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के भी। जय हिंद, जय भारत।